नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SC ST के जो कैटेगरी हैं उसको आरक्षण का जो दायरा है उसको बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की 6 बहुमत 1 की जो जजों की पीठ है उन्होंने यहाँ पर फैसला सुना दिया है। फैसला क्या है ये सुनने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप SC और ST के आरक्षण को बढ़ा नहीं सकते हो, लेकिन आरक्षण की जो सब कैटेगरी है वो आप बना सकते हो। मतलब आरक्षण में आरक्षण आप दे सकते हो, लेकिन अलग से उसका आरक्षण का दायरा है वो यहाँ पर नहीं बढ़ा। इस जजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुल 4 बातें बताई हैं। कौन सी बातें हैं तो वो आपको बता दें कि पहली सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कि SC ST कैटेगरी है उसमें समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। मतलब SC ST कैटेगरी को आर्टिकल आपके 14 और आर्टिकल 341 में यह बताया गया है कि SC ST कैटेगरी में आप सब कैटेगरी बना सकते हो। तो उसके बाद में दूसरी बात ये बोली है कि आरक्षण एक ही पीढ़ी तक सीमित रहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि SC ST की किसी भी कैटेगरी को आरक्षण दिया है, वो उस आरक्षण का लाभ लेकर एक उच्च स्थिति तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी में वो आरक्षण का हकदार नहीं है। तीसरी बात इन्होंने यहाँ पर ये बोली है कि जो क्रीमी लेयर के इस दायरे से बाहर करने की जो नीति बनानी चाहिए, सरकार को SC ST श्रेणी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने व उसके दायरों से बाहर करने की नीति भी बनानी चाहिए। चौथी बात ये बोली है कि राज्य सरकार राजनीतिक लाभ या मर्जी से सब कैटेगरी नहीं बना सकती। अगर राजनीतिक मर्जी या राजनीतिक महत्वाकांक्षा से काम करती हैं तो इसके निर्णय को न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ये इन्होंने 4 बात यहाँ पर बोली हैं और इसके बाद में आगे हम डिस्कस करें कि ये पूरा मामला क्या है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जज है उसमें से 7 में से 6 जज अनुपात 1 जज के जो बहुमत से ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि SC ST कैटेगरी के भीतर एक नई सब कैटेगरी बनाकर इस श्रेणी के अति पिछड़े को आप अलग से कोटा दे सकते हो। यानी राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह ST ST वर्ग में शामिल सभी समुदायों के लिए आरक्षित कोटे में से जातियों के पिछड़ापन के आधार पर एक नया कोटा तैयार कर सकते हैं। और इसको लेकर उन्होंने बताया है कि जो आपकी OBC आरक्षण में सालाना 8 लाख रुपए से ऊपर कमाने वाले को जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उसको भी आप यहाँ पर सब कैटेगरी का जो दर्जा है वो यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कोटे में कोटा जो आरक्षण दिया जाता है उसमें कैसे दिया जाता है। तो आपको बता दें कि वर्तमान में जो भारत में जो SC कैटेगरी है उसको यहाँ पर 15% रिजर्वेशन और जो ST कैटेगरी को उसको यहाँ पर 7.5% आरक्षण दिया गया है। टोटल यहाँ पर 22.5% आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण में राज्य SC और ST के उन कमज़ोर वर्गों को कोटा तय करेगी जिनका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। किस वर्ग को कितना आरक्षण देना चाहिए ये तय करेगी वहाँ की राज्य की सरकार है। वो एक विशेष पैनल बनाएगी और पैनल में रिसर्च और डाटा के जरिए बताएगी कौन सा वर्ग कितना यहाँ पर आर्थिक व शैक्षणिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर कितना पिछड़ा हुआ है, उसको यहाँ पर सब कैटेगरी बनाकर फिर से यहाँ पर आरक्षण दे सकती हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर कोटा फिक्स कर दिया जाए, यहाँ पर कोटे में फिर से कोटा फिक्स कर दिया जाए तो ये एक बार फिक्स ही रहेगा या बार बार बदल जाएगा। तो इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो यहाँ पर सब कैटेगरी बनाई जाएगी तो वो डाटा के आधार पर बनाई जाएगी। इसके हिसाब से ये देखा जाएगा कि एक वर्ग को 100% आरक्षण नहीं दिया जाए। राज्य को ये साबित करना होगा कि जिस वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है वह अति ज़रूरतमंद होना चाहिए और इसके पीछे कोई भी वोट बैंक की मंशा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और यह कब तक लागू किया जाना चाहिए ये राज्यों पर निर्भर करेगा। वह जितनी तत्परता दिखाएगी उतनी ही जल्दी लागू हो सकता है। इसके विस्तृत अध्ययन वो हितकारों से बातचीत की जाएगी और उसके दिशा निर्देशों पर ही यहाँ पर आरक्षण यहाँ पर तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर SC ST कैटेगरी है उसको यहाँ पर सब कोटा देने से यहाँ पर जो OBC है वो और ये जनरल कैटेगरी है उस पर यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये फैसला देने से ये फैसला सिर्फ दलित और आदिवासी के लिए फैसला है। इससे OBC और अन्य सामान्य वर्ग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये मामला जरूर उठ सकता है कि SC और ST कैटेगरी को यहाँ पर सब कोटा देने के बाद में जो आपकी OBC कैटेगरी है वो भी यहाँ पर अपनी सब कैटेगरी बनाने की मांग और तेजी से बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका राजस्थान पे क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान में हाल फिलहाल
16% आरक्षण यहाँ पर SC कैटेगरी को दिया गया है। और SC कैटेगरी में हम जातियों की बात करें तो यहाँ पर SC कैटेगरी को यहाँ पर 59 समाजों यानी कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया है। तो यहाँ पर ये जजमेंट आने के बाद में फिर से यहाँ पर नई 2 कैटेगरी बनने की संभव है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में जो SC कैटेगरी है वो यहाँ पर सरकारी नौकरियों के साथ साथ जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन पार्टी है, मतलब आपको पॉलिटिकल पार्टियों में भी यहाँ पर जो उनकी सीटें हैं उनके बंटवारे होते हैं, इनमें भी यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो लागू होता है। तो यहाँ पर जो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में फिर से यहाँ पर ST कैटेगरी है वो 2 या 3 भागों में इनके आरक्षण को बांटा जा सकता है। आरक्षण का इसके अलावा आरक्षण का प्रतिशत भी बढ़कर देने का फॉर्मूला भी संभव है, मतलब इनका आरक्षण है, इनका जो आरक्षण को भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि फरवरी 2019 में OBC जो आपकी OBC थी, OBC की 5 जातियों को यहाँ पर अलग से 5% आरक्षण जिसमें MBC का आरक्षण दिया गया था। ये आरक्षण है नौकरियों और शिक्षा दोनों में भी ये लागू था। इसमें तो इसके कारण ये संभावना अधिक मिल रही है कि यहाँ पर SC और ST कैटेगरी को फिर से यहाँ पर नया आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये था पूरा मामला। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो केयरफुली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और इस प्रकार